Hello, good morning. Good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आप सबके सामने स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर और प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार। और देखिएगा आज हमारा क्या रहने वाला है, 11 बजे हमारा फ्राइडे लाइव टेस्ट सॉल्यूशन होगा, जो भी चल रहा है। अभी चलाऊंगा इस वीडियो को मैं, मतलब इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूं। लाइव टेस्ट कल हुआ था तो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और 12:30 बजे हम क्या करेंगे, अपने अलजेब्रा के रिवर्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो करने वाले हैं। तो आपकी मैथ की 1.5 घंटे की क्लास लगती है और दोनों क्लास देखा करिए, 11 से 12 1 घंटे और आधे घंटे की 12:30 से 1। यहां पर अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, यहां पर एडवांस। तो कल फ्राइडे था, मतलब आज फ्राइडे है और फ्राइडे का टेस्ट होता है, कल आया था। तो 15 मार्च मैंने तारीख भी लिख दी जिससे कि आप आगे भी कंफ्यूज ना हो। तो परेशान मत होइएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। और सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं कि कल टेक्निकल फॉल्ट आ गया था दोस्तों, जैसा कि आपको दिख भी रहा था वीडियो में। तो उम्मीद ऐसी करूंगा कि जो लड़ाई कंसेप्ट का जो जितने भी सारे क्वेश्चंस थे ना, वो मैं कवर करवा दूंगा जल्दी से जल्दी आपको। तो आप टेंशन मत लो उस चीज की, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्यों ना टाइम देना पड़े आपको, तो मैं कवर करवा दूंगा। आप उस चीज से बेफिक्र रहिएगा। तो उम्मीद करूंगा कि गुड मॉर्निंग है, खुश रहिए, मस्त रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना, चलिएगा। तो यहां पर क्या था, ये क्वेश्चन था लड़ाई कंसेप्ट पर, जो हमने अधूरा छोड़ा था कल। इसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि जिंदगी में कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर लगन है, मेहनत करना चाहते हो तो पूरा करके छोड़ो। तो ये क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, देन उसके बाद हम अपने टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, लड़ाई कंसेप्ट एक बार आप लगा के दिखाइए मुझे, और फिर से मैं एक बार आपको समझा दूंगा कि क्या हो। चलिए, तो आप सेकंड का वक्त दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को समझो, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम कर लेंगे नेक्स्ट सेशंस में। टाइम्स अप हो चुका है, टाइम्स अप हो गया मेरे प्यारे भाइयों। पहले इसको समझते हैं, फिर मैं आपको टेस्ट के बारे में सारी जानकारी दूंगा जिससे आप अवगत नहीं थे कुछ लोग, ठीक है। तो पहले देख लीजिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। लड़ाई कंसेप्ट इसमें आपको लगाना है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। भाई मैं पैसे कमाता हूं, मेरी आय, इनकम, मेरी इनकम क्या होगी, मेरे खर्चे और मेरी बचत के योग के बराबर होगी। ये हमेशा याद रखना भाई, जो आपकी आय होगी, जो आपकी इनकम होगी, वो आपके खर्चे और बचत के योग के बराबर होगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पर वही लॉजिक को इंप्लीमेंट कर दीजिए। मेरी आय कितनी है, 5:3। मेरी इनकम ये है, इनकम का रेशो दे रखा है। आप लड़ाई कंसेप्ट को किसी में भी लगा सकते हैं। आपसे क्या रखा है कि खर्च का रेशो कितना है, 9:5। ये आपके एक्सपेंडिचर का रेशो है। अच्छा ये बताओ, इनकम से खर्च कैसे बनेगा, इनकम से खर्च कैसे बन सकता है। हम जानते हैं कि अगर मैं बचत को घटा देता हूं, यानी कि अगर मैंने इसमें से 1300 घटा दिए और इसमें से मैंने 900 घटा दिए, तो मेरा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है भाई, समझ में आ रहा है ना। अब पूजा मल्टीप्लाई नहीं होता, प्लस होता है। जैसे कि आज मैं अगर 5 रुपए कमा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, 2 रुपए मैंने खर्चा कर दिया तो 3 रुपए मेरी बचत हो जाएगी अपने आप। तो ये प्लस होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, ध्यान रखना। तो देखो लड़ाई कंसेप्ट क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझना दोस्तों। हम क्या करते हैं, पहले रेशो की रेशो से लड़ाई करवाते हैं हमेशा की तरह। तो रेशो की मैंने रेशो से लड़ाई करवाई, तो 5 25 और 9 तिया 27। तो बड़े में से छोटा 27 में से 25 गए तो 2 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65 और 9 नाम 81। तो 81 में से 65 को घटा दीजिए, 80 में से 64 को घटा दीजिए, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो 1 रेशो बराबर आपका कितना आ गया, 1 रेशो बराबर आ गया 8,000 रुपया। 1 रेशो बराबर 8,000 रुपया। आपसे क्या पूछा गया है ना,
ठीक है, आप सॉरी 800 रुपये आ जाएगा, है ना, 800 आएगा, सॉरी 1 रेशो बराबर 800 रुपये आएगा। आपसे क्या पूछा गया है कि भैया इनकम कितनी है, तो देखो 1 रेशो बराबर 800 है तो इनकम का रेशो कितना था 5 रेशो, यानी कि पहले वाले की तो हो जाएगी 4000 और दूसरे वाले की हो जाएगी 2400। तो यही आपका मेथड है और इतना इजीली आप क्वेश्चन को कर लोगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपको हर लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, तो आप बेफिक्र रहिए। मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैं दोबारा से लड़ाई कंसेप्ट बताता हूं। पहले रेशो की रेशो से लड़ाई करवाओ। 55 25 9 तिया 27, 27 में से 25 घटेगा 2 आ गया, तो ये रेशो है तो रेशो रहेगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्या होगा, इसकी इससे लड़ाई करवाओ। 13 पंजे 65, 6500 माइनस 9 नाम 8100। 8100 में से हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा, 8100 में से 6500 जाएंगे तो कितना बचेगा 1600। भाई 1600 है तो मैंने 1 बराबर 800 आ गया। क्लियर है, चलिए तो 1 बराबर 800 आ गया तो इनकम क्या होगी, इनकम का रेशो 5:3 है। इसकी हो जाएगी 8 पंच 40 मतलब 4000 और 8 तिया 24 मतलब 2400। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब नेक्स्ट चीज है। तो भैया कल टेस्ट वाईफाई स्टडी ऐप पे आया था। कल टेस्ट किस पे आया था, वाईफाई स्टडी ऐप पे आता है, ठीक है ना। 6 बजे लाइव हो गया था, लेकिन आपने अगर दिया हो तो देखिए यहां पे ऐसा टेस्ट का ऑप्शन आता है। देखो यहां ऐप जब जाओगे ना वाईफाई स्टडी ऐप पर, तो इस तरीके से टेस्ट का ऑप्शन आएगा। नीचे टेस्ट का ऑप्शन आता है, वहां पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। चलिए इसके बाद आप ये देख लीजिए, यहां पर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। और रिजल्ट चेक करने के बाद जो ये मार्क्स आते हैं ये इस तरीके से हैं। तो टोटल अटेम्प्ट अपने टेस्ट के हुए हैं कल ये टोटल अटेम्प्ट हैं, जिसमें 1,25,952 बच्चों ने टेस्ट दिया है। तो देखिए भाई, आप अगर टेस्ट दोगे ना तो आपका खुद का मूल्यांकन आप देख सकते हो 1,25,000 बच्चों में होगा। यहां पर 16,160 रैंक है, मतलब 16,160 रैंक आई है जिसने भी, है ना। इसके बाद आपका क्या है भाई, यहां पे आप सॉल्यूशन तो दिखेंगे नहीं क्योंकि सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूं आपको। आंसर दिख जाएंगे कि आपके कितने सही हुए। तो यहां पर देखो जैसे कि 9 करेक्ट हुए, कोई भी इनकरेक्ट नहीं हुआ, और कितने आंसर नहीं दिए, 11 आंसर नहीं दिए। तो आपका यहाँ पे पूरा मॉड्यूल दिख जाएगा भाई कितना है। आप अपने आप को टॉपर से भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर आप इस तरीके से भी कर पाओगे। आपका ये लीडर बोर्ड आ जाएगा, भाई आपने इतना अटेम्प्ट किया, टॉपर ने इतना किया और एवरेज बच्चे ने इतना अटेम्प्ट किया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, थर्सडे की नाइट को आएगा और फ्राइडे को देना है। मैंने इसलिए पहले ही बोला था आपसे इंट्रोडक्शन में, मजा आने वाला है, तैयारी ऐसी करो, ठीक है ना। चलिए शाम को हुआ था 5 बजे से लाइव और चला था आज सुबह तक, ठीक है। ये भैया हमारे टॉपर्स की लिस्ट है, जिन्होंने अमित नंबर 1 20 मार्क्स करें 7.7 मतलब 7 मिनट 25 सेकंड में। दुष्यंत, रवि, ये टॉपर्स की, आदित्य अग्रवाल, कमलेश मीणा, शुभ्रा घोष, सौरभ जायसवाल, विशाल, ये टॉप 10 की लिस्ट है आपकी। चलते हैं अपने लाइव टेस्ट के सॉल्यूशन की तरफ। तो लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन का लाइव टेस्ट ऐसा था, पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलो आप सब लोग कोशिश करो, जिससे कि आप लोग अगर दे नहीं पाए तो नुकसान ना हो आपका। मैं देता हूं आपको 40 सेकंड का वक्त, आराम से इस क्वेश्चन को करो। अब हो गया, अब अगले वीक देना टेस्ट के क्वेश्चन, ये यहां दे लो अब आप, ठीक है ना। ये जो टेस्ट है यही क्वेश्चन है, अब यहां देखो, है ना। अगर अब अगली बार मैं आपको बताऊंगा डेली क्लास लो, तभी मजा आएगा यार, ये पढ़ा हुआ है सारा, ठीक है। चलिए डेली बताता हूं, आप क्लास में नहीं आते, जिनको पता नहीं चला वो क्लास में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब टाइम सब हो चुका है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, दिमाग खोल देने वाले। तो मैं हमेशा कहता हूं पढ़ो ऐसा कि जिंदगी में बेस्ट की तुलना कर सको, और ये बेस्ट आपके सामने आ रहा है। देखिएगा 1220 रुपए को बांटना है एबीसीडी में। अब मुझे बता दो कि 1220 रुपए को मैं एबीसीडी में बांटना चाहता हूं, तो मुझे एबीसीडी का रेशो चाहिए। भाई बात तो इतनी है कि अगर मुझे रेशो पता होगा तो 2 सेकंड में बांट दूंगा, 2 सेकंड में बांट दूंगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो कितना आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपने कैसे किया है ये भी देख लो। भाई ये क्या बोला गया है, बी का हिस्सा ए के हिस्से का 5/9 है। बी का हिस्सा क्या है, ए के हिस्से का 5/9 है, यही तो बोला गया है। यानी कि ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो। मैं अगर ए अनुपात बी निकालूं तो 9:5 आ जाएगा, 9:5। क्लियर है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे कर लो। आगे क्या बोला है
कि सी का हिस्सा बी के हिस्से का 7/10 है। सी का हिस्सा क्या है? बी के हिस्से का 7/10 है। यानी कि अगर मैं बी अनुपात सी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 10/7। एग्जैक्टली करके देखो, ये करना था आपको। दिमाग दौड़ाओ, अपना दिमाग दौड़ाओ भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो कैसे करना है। अब मेरे प्यारे भाइयों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार सर अब तो क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। एक चीज दिख रही है कि यार बी को अगर मैं बराबर कर दूं ना तो ए बी सी का रेशो तो आ जाएगा। जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो। अगर बी को मैं 10 बना दूं तो मेरा काम आसान हो गया। यानी कि मेरा रेशो क्या आ जाएगा? 18, 10 और 7। लेकिन ये अभी ए बी सी का है, डी कहां गया? ये तो ए बी सी का रेशो है। बात समझ में आ रही है? मैं ये कर सकता हूं, आपको भी मैं बताना चाहता हूं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार सोचो, जरा सोचो एक बार, क्या बढ़िया कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है। देखो, आपने बस कुछ नहीं किया, अभी आपने डी को इग्नोर कर रखा है। डी को मुझे मतलब नहीं है, मैंने एबीसी का निकाल लिया। क्लियर है? चलो आगे क्या बोला गया कि भैया डी के पास है ना, बी और सी के पास जितना मिलाकर है उसका 1/3 है। डी के पास, बी और सी के पास जितना मिलाकर है ना उसका 1/3 है। यानी कि बी प्लस सी अपॉन डी का रेशो ये हो जाएगा 3/1। हाँ या ना में जवाब दे दो पहले सब, हाँ या ना में जवाब दे दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो हाँ या ना में जवाब दो। बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं। हाँ या ना में जवाब दे दो कि ये लाइन समझ में आ गई क्या। मैं आराम से समझाऊंगा क्योंकि बहुत ही प्यारा चीज है। यहां से ही तो आप अलग लेवल पे जाओगे। देखो ठीक है, देखो मेरे प्यारे भाई, वो चीज समझ में आ गई आपको, वो वाली है ना। मैं ये कह सकता हूं कि b प्लस सी कितना है मेरा? b प्लस सी मेरा 17 है। रेशो में जोड़ूं अगर मैं, b प्लस सी मेरा 17 है तो यहां अगर मैं 17 रख 3 एग्जैक्टली गए। ये छोटा सा लॉजिक है, बस ये छोटा 7 या 21 रहा हूं आपके सामने। ए बी सी डी का रेशो, सी जल्दी से बता दीजिए सब ओके है क्या यार? ये परेशान हो गए सच में। चलिए है ना, चलिएगा। तो क्लियर है भाई, रेशो निकल के आ चुका है। सारी चीज मैंने क्लियर की है आपके सामने कि रेशो कैसे निकला हमारा। ठीक है, हाँ रेशो कैसे निकला मैंने क्लियर किया ना आपको। सारी चीज समझ में आई, प्रोसेस समझ में आया पूरा कि जो b प्लस सी का वैल्यू जो 17 आ रहा था ना, d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17/3। तो 17 यहां रखोगे, 3 का सब में मल्टीप्लाई। तो जब इनको सबको ऐड करोगे ना आप तो क्या आ रहा है आपका? 122। और 122 टोटल रेशो है तो वो किसके बराबर है? इसके बराबर। तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 10। हमें ए का हिस्सा निकालना था यानी कि 540 अपना आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 540। ठीक है, रिपीट डी वाला करूं, दोबारा करूं? मैं दोबारा करता हूं, आप बेफिक्र रहो यार, है ना, चिंता मत करो। देखो यार मुझे ज्यादा, मैं दोबारा बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यार प्लीज है ना, थोड़ा कॉर्पोरेट करा करो, है ना, क्योंकि देखो यार बीच बीच में चला जाता, मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, चलो मैं एक बार बताता हूं दोबारा से। भाई यहां तक समझ में आ गया क्या? इसका क्या था हमारे पास? इसका 9:5 आया था, ये तो समझ में आ गया होगा। ए और बी का, बी और सी का कितना आया था? 10:7 आया था। यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मैंने क्या किया, मैंने ए बी सी का रेशो निकाला। मैंने एबीसी का रेशो निकाल लिया। एबीसी का कैसे निकालूंगा भाई? हम तो जानते हैं सर, मुझे डी से अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि डी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम डी को अभी थोड़ी सी तरफ इधर रख देते हैं, पहले एबीसी का तो निकाल लें। तो मैं जानता हूं अगर मैं बी को बराबर कर दूं ना तो मेरा एबीसी का कितना आ जाएगा? 18, 10 और 7 हो गया। ये समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब क्या कहानी है भाई? बी और सी का रेशो मुझे पता है 10 और 7 17, लेकिन बी और सी का रिलेशन किससे? डी से दे रखा है। कितना है? बी प्लस सी अपॉन डी बराबर 3:1। यानी कि अगर बी प्लस सी बराबर 17 है तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 17/3। बात यहां तक क्लियर हो गई आपको?
भाई डी बराबर 17/3 आएगा। अब हम रेशो कैसे बनाते हैं, अब हम रेशो कैसे बनाएंगे बताओ जरा, रेशो कैसे बनाएंगे भाई। हमें जब मान के चलो ये ऐसे लिखा होता, लेकिन मुझे एक्चुअल रेशो बनाना होता, तो मैं क्या कहूंगा, इस 3 का यहां पर गुणा कर दूंगा सब जगह, और बस वही मेरा रेशो है। भाई बात तो वही है, 3 का ये 3 हटा दो बस यहां से, ये पूरा रेशो बन गया। यही वो रेशो है 54, 30, 21 और 17। अब इस पूरे रेशो को 1220 में बांट दो, तो ये 122 बराबर 1220 आ जाएगा, एक रेशो बराबर 10 आ जाएगा। आपको ए का हिस्सा निकालना है जो कि 54 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 540 जो कि 54 है ना। चलिए तो क्लियर हो गया। अब दोबारा मत किए, फिर से बता देंगे, कोई इशू तो नहीं है ना। अब एक बार करके तो देख लेना खुद, मैं 3 बार बताऊंगा तो फिर आगे कैसे चलूंगा बताओ, है ना। चलिए आगे चलता हूं। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है यार, इज्जत से देखो, लड़ाई कंसेप्ट लगेगा इसमें, लड़ाई कंसेप्ट। ये लीजिए आपके सामने समय शुरू कर रहा हूं, मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 30 सेकंड का, ये लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या कह रहा है, 2 घर ए और बी की कीमतों का अनुपात पिछले साल, मतलब 1 साल पहले, 1 ईयर एगो अनुपात कितना दे रखा है, पिछले साल अनुपात था 4:5। अब क्या बोला गया है भाई, ए और बी है ये, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है वैसा लिखो आप। तो मैंने कुछ अलग नहीं लिखना है, मैंने कुछ अलग नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको मैं वही बताऊंगा कि क्वेश्चन ही कह रहा है कि ले भाई आंसर मेरे पास है। देखो जरा, ए और बी की कीमतों का अनुपात ये है, 1 साल पहले की बात है क्योंकि पिछले साल की बोला है। ए की कीमत में 25% की और बी की कीमत में 50,000 रुपए की वृद्धि होती है। अच्छा ये बताओ, ए की कीमत में 25% की वृद्धि होने का मतलब क्या है, मैं ये कह दूं कि 25% तो सर 1/4 होता है, आप तो पहले भी बता चुके हो। 25% जब 1/4 होता है, तो अगर 4 आपके पास पहले से है तो मेरे पास तो 4 है ही, 1 की वृद्धि और हो जाएगी यानी कि 5 हो गया, ये बात क्लियर है। 25% की वृद्धि का मतलब ही यही है कि 4 से 5 हो जाता है, एक्चुअल बात यही है। तो 4 तो पहले से था, या 5 हो जाएगा। 25% की वृद्धि ए में हो गई, बी में क्या हो गया, बी का 5 था और इसमें 50,000 बढ़ गया। भाई यही तो बोला गया है, अब मेरे बात तो सुन लो, बोला यही तो गया है कि भैया ए तो इतना बढ़ गया और बी के 5 रेशो में 50,000 रुपए की वृद्धि हो गई और अनुपात कितना हो गया, 9:10। बस काम खत्म, पैसा हजम। और यहां पर यह पता है आपको कि भैया ये तो नया रेशो है, ये पुराना वाला है, बस इतना दिमाग में रखना है। तो एक रेशो का वैल्यू निकालो, लड़ाई कंसेप्ट, 10 पंजे 50, 10 5 50, 9 5 45। तो 50 में से 45 जाएंगे तो कितना जाएगा, 5 रेशो आ जाएगा। अब यहां पे तो कुछ नहीं है, नीलबट्टे सन्नाटा है, तो इसका तो मल्टीप्लाई करना ही है डायरेक्टली। 9/45 इसके बराबर कर दो, 45 4,50,000 के बराबर कर दो। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 90,000। एक रेशो बराबर अगर 90,000 है तो यहां पर मुझे क्या निकालना है भाइयों, पिछले वर्ष ए की कितनी थी कीमत, पिछले वर्ष में तो 4 रेशो था। एक रेशो बराबर अगर मेरा 90,000 है तो 4 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 3,60,000। चुटकियों में कर सकते हो, चुटकियों में। अब देखो बेवकूफी वाली बात कर रहा है एक इंसान कि भगवान दास पटेल, सर 25% की जगह कुछ और होता तो। यार क्या बेवकूफ आदमी हो यार, यहां पर क्वेश्चन को समझो, उसको तो कर नहीं रहे हो जो दे रखा है, कुछ और होता तो क्वेश्चन अलग होता। सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको समझो ना पहले। मैं इतना चीज आपको समझा रहा हूं प्यारी प्यारी, फिर बीच में क्यों करते हो यार, मत किया करो प्लीज, पढ़ाई किया करो, एक एक चीज बेस्ट पढ़ा रहा हूं आपको। चलिए ठीक है, एक बार बता दिया मैंने आपसे, आगे चलता हूं। 45,000 कैसे आया, मैंने बताया ना, लड़ाई कंसेप्ट, पहले रेशो से लड़ाई। 10 पंजे 50 में से 9/45 जाएंगे तो 5 रेशो, 50 में से 45 गए तो अब यहां तो कोई अनुपात है नहीं, तो सीधा 9/45 ही आएगा, जो बराबर कर दिया मैंने 4,50,000 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
ये लीजिए लाजवाब क्वेश्चन। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करके आओगे, जल्दी से क्विक दिमाग चलना चाहिए आपका, वो मैं बताऊंगा अभी। चलो कम ऑन गाइस, 30 सेकंड बहुत हैं। चलिएगा, टाइम सब हो गया। और जिन बच्चों को ये लग रहा है लड़ाई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, भरोसा है या नहीं है पहले ये सोच लो। अगर है ना तो समझा के क्या, मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि देखती पता लग जाएगा और ये आंसर आएगा। ये सच बता रहा हूं मैं, ये देख लड़ाई कंसेप्ट देखते ही होने लगेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस तो सबको चाहिए यार। आप 4 क्वेश्चन में लड़ाई कंसेप्ट थोड़ी ना कर दोगे। मैंने खुद ने 40,000 क्वेश्चन लगा रखे होंगे, 4,000 लगा रखे होंगे, तब जाके ये पकड़ बनती है। तो आपको भी कराऊंगा, लेकिन ये चीजें समझोगे तब, ठीक है ना। डेली आना पड़ेगा भाई, है ना। ऑप्शन से करिए फटाफट से इस क्वेश्चन को, और ऑप्शन से ही करना है। देखो जरा, मेरे सामने ये दे रखा है y अपॉन एक्स माइनस जेड बराबर y प्लस एक्स अपॉन जेड बराबर x बाई वाई। अब पता है क्वेश्चन उल्टा होता है। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया जाता आपसे कि x y z की वैल्यू दे रखी होती है आपको, जैसे कि मैं ऑप्शन ही उठा लेता हूं, ये आपका आंसर है, जैसे कि ये आंसर है आपका 4 2 3, ये दे रखी होती, और आपसे पूछ लेता कि ये निकालना है, तो आप क्या करते? सच में क्या करते? आप ये करते ना, आप यही तो करते कि y की वैल्यू रखते 2 और x माइनस जेड यानी कि 4 माइनस 3 बटे 1, यही तो करते आप, है ना। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, ये क्वेश्चन को आंसर बना दिए सारे, और इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया। सेम चीज है, आप ऑप्शन उठाओगे, पुट करना है, किसी में भी नहीं आएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसको अप्लाई करना कभी रेशो का क्वेश्चन आए तो, ठीक है। चलिए, तो वैल्यू पुट करके ही आप इसका आंसर इजीली दे पाओगे, ये विश्वास करो इस चीज का। तो जो बेस्ट कंटेंट है वो आपको समझना है कि, और बेसिक से कैसे होगा, बहुत लंबा जाता है। आप इसको के मान के करोगे, इससे एक समीकरण बनेगी, इससे एक समीकरण बनेगी, इससे एक समीकरण बनेगी, वहां से वैल्यू पुट x की जगह y की करनी पड़ेगी। तो वो सारी रामायण है जो कि एग्जाम के कंपटीशन लेवल के पर्पज से बेस्ट नहीं है बताना। जो चीज है वो बता दी मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। अरे लाजवाब, 1 नंबर क्वेश्चन है भाई ये, और अगर इसको कर लीजिए तो बस रेशो आ गया समझ में। तो मैंने कहा था ना कि इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आप खुद सोचोगे कि सर मजा आ रहा है क्या। तो मैं आपको 50 सेकंड देता हूं, होगा नहीं वैसे करके देख लेना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब मैक्सिमम लोगों से नहीं होगा। टाइम सब हो गया, और क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। दिमाग सेंटर में रखना, कोई हड़बड़ी नहीं। एक बार समझाऊंगा, वो एक बार में समझ में आएगा, एक बार समझाऊंगा। और कुछ लोगों को लग रहा है कि पिछला वाला क्वेश्चन सर ऑप्शन से कैसे करेंगे, यही एक चारा है। और सेकंड लगते हैं यार, x की जगह ये नहीं रख सकते, y की जगह ये नहीं रख सकते, z की जगह ये नहीं रख सकते क्या। यहाँ y 2 है, 2 रख दो, x माइनस जेड क्या आ रहा है, 2/2 आ रहा है, 1 आ रहा है, आना नहीं चाहिए, बराबर आने चाहिए सारे किसी भी कंडीशन में। बस इतना सा काम है, सेकंडों का काम है। एक बार करके तो देखो, आप ज्यादा हाइपर हो जाते हो, के से करोगे तो आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप सब लोग सामने देखना भाई, कोई अगर हड़बड़ी करी ना, और भगवान से प्रार्थना करो कि बफरिंग ना हो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद यही करूंगा कि भाई ना हो, तो आराम से समझते हैं इस क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। देखो क्या कहा गया है कि एक शरारती लड़का था भाई, शरारती एक लड़का था जिसने इस तरह से एक पेंसिल तोड़ता है। पेंसिल थी इतनी बड़ी, पेंसिल ये है। अब इस पेंसिल की लेंथ मैंने अपने हिसाब से मान ली, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, और ये कहां से आ गया आपके दिमाग में आश्चर्य हो जाता है ना। चलिए, तो अब आपके सामने ये है कि मैंने इस पेंसिल की लंबाई को मान लिया L। एक एक चीज समझ लेना भाई, मैं पेंसिल तोड़ूंगा तो लंबाई तो होगी ना पेंसिल की, जी बिल्कुल।
अब क्या हो गया, एल मैंने पेंसिल मान ली, अब उसने दो हिस्सों में तोड़ा है, देखो दो टूटे हुए हिस्से। अब मैं ये कह रहा हूं अपने हिसाब से आप मान सकते हो, अपने हिसाब से, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, बेस्ट तरीका क्या चुनना है आपके लिए, ठीक है। अब मैं ये कह दूं आपसे कि भाई पेंसिल का एक हिस्सा मैंने मान लिया एक है, दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा बताओ। एक हिस्सा अगर एक है और ये मैंने माना है छोटा हिस्सा, स्मॉलर, छोटा हिस्सा मैंने माना है ये, और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, पेंसिल की पूरी लंबाई में से एक घटा दूंगा, ये मेरा बड़ा हिस्सा हो जाएगा। अब आपका प्रश्न मेरे से होगा कि सर आपने एक क्यों माना, आपने कुछ और क्यों नहीं माना। सब बताऊंगा, सबका जवाब मेरे पास है, सबका जवाब मेरे पास है, ठीक है। चलिए, तो सबका जवाब मेरे पास है, लेकिन आप ध्यान से सुनते जाइए। आप इसको दो भी मान सकते हो, तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, आपने हिसाब से बताओ, आप दो भी मानिए, दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा l-2। आप 3 मानोगे तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा l-3। मानो जो मानना है, मानो जो मानना है, कोई किसी को नहीं रोकने वाला। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। 2 मानोगे तो ये हो जाएगा, 3 मानोगे ये हो जाएगा। अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आपने एक क्यों माना, मैंने माना, मेरी इच्छा थी, ठीक है। चलिए, अब यहां पे आपने क्या कह दिया भाई, मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि ये छोटा हिस्सा ये बड़ा हिस्सा है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन की एक एक लाइन बहुत जरूरी है भाइयों। देखो, दो टूटे हुए हिस्सों का अनुपात, यानी कि जो टूटे हुए हिस्सों का अनुपात है, तो मैंने क्या किया, छोटा वाला हिस्सा अपॉन दोनों टूटे हुए हिस्सों का रेशो निकाल दिया, ये रेशो ही होता है। ये अनुपात किसके बराबर दे रखा है, ये अनुपात मुझे दे रखा है दोस्तों कि अनुपात पेंसिल की मूल लंबाई तथा पेंसिल के बड़े हिस्से में से एक के अनुपात के समान होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अनुपात, ये छोटा है, मैंने स्मॉलर माना है ना, एक को स्मॉलर, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या आएगा, पेंसिल की मूल लंबाई तो नीचे आएगी क्योंकि बड़ी होती है, ये बड़ी के सामने बड़ा आएगा, अनुपात तो अनुपात के हिसाब से रहेगा ना। आप आप देखो 4/3 का 4/3 बराबर अगर मैं 8/6 करता हूं, तो यहां देख लो, इस 4 बड़ा है तो ऊपर 8 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे छोटा है तो यहां पे छोटा हिस्सा आएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है, पहले डाउट नहीं होना चाहिए, पहली बात है, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक डाउट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। यहां पे मैंने क्या कहा कि पेंसिल के दोनों हिस्सों का अनुपात, छोटे और बड़े का अनुपात, पेंसिल की मूल लंबाई तथा पेंसिल के बड़े हिस्से के अनुपात, तो बड़ा मूल लंबाई बड़ी है तो बड़ी के सामने आएगा, और छोटा हिस्सा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये बात क्लियर है क्या आपको, ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे ये बता दो, क्योंकि मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं, एक बार समझ में आ जाएगा तो टेंशन खत्म हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी ले सकते थे, देखो बात वही है, मैं अगर कहता कि पेंसिल के दोनों हिस्सों का अनुपात यानी कि l-1/1, ये किसके बराबर हो जाता, पेंसिल की मूल लंबाई बड़ी के सामने बड़ी और उसके बड़े हिस्से के अनुपात के बराबर, तो बात वही पड़ती। तो कुल मिला के यहां से क्या आ रहा है, l-1 का होल स्क्वायर बराबर l, तो क्या आ रहा है दोस्तों यहां से, l-1 का होल स्क्वायर बराबर l आ रहा है। बस क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अब यहां पे आपको l का मान निकालना है, जो कि आपकी क्या है, लंबाई है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, l² - 2l + 1 बराबर l, इसको मैं इधर ले गया l को, तो ये क्या बन जाएगा, l² - 3l + 1 बराबर 0। ये क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण। ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, श्रीधर आचार्य नियम से। -b मतलब प्लस का 3, क्योंकि -3 तो पहले से है, प्लस माइनस तो लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होगी, प्लस b² कितना है, 9, 3 का स्क्वायर, -4ac, तो यहां से अपॉन 2a होता है, तो 2 आ जाएगा। ये अपना l आ गया दोस्तों, ये अपना l आ गया। तो यहां पे आप देख सकते हो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + √5/2, ये l की वैल्यू आ गई, ये l की वैल्यू आ गई, द्विघात समीकरण बन गया, l की वैल्यू आ गई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, यही तो क्वेश्चन आपको अलग ले जाएंगे। मैं चाहता तो नहीं कराता, लेकिन आप समझ लो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब क्या बोला गया है कि दूसरे भाग से पेंसिल की मूल लंबाई का अनुपात, दूसरा भाग कितना था, पहला भाग तो बड़ा है, दूसरा भाग कितना है, 1 है, तो 1 से अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3 + √5, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार करके देखना, दिक्कत आती है तो मैं दोबारा बताऊंगा, समझ में नहीं आया कुछ भी ढंग से तो एक बार करोगे ना और ज्यादा अच्छे से आएगा। मैंने एक एक चीज समझाई है, मैंने कोई दिक्कत नहीं छोड़ी, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एल कैसे माना, एल अपने आप मानना पड़ेगा तभी तो वैल्यू आएगी।
ठीक है, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है भाइयों, ये आप समझ लो इस चीज को। चलिए गाइस, है ना, अब थोड़ा बहुत चल रहा है लेकिन इसको मैनेज कर लीजिए, उम्मीद करूंगा कि मंडे से कुछ ना हो, ठीक है। हाँ, तो अच्छे से क्वेश्चन को करो, बड़ी बात नहीं है, आप चीजों को समझोगे तभी जब कर पाओगे। बस बढ़िया क्वेश्चन है यार, तवज्जो देना, इसको दोबारा करके देखना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखना भी है, तुरंत लिखना है कि सर मजा आ गया, एक बार करके देखा, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लास में कराया हुआ प्रश्न है और आपने इसका आंसर लगा दिया होगा 2:3। बताने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, पहले ही बोल देता हूं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपसे कर लिया आपने, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं, क्लास में करवाया है, ये भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं एक बार इसको भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1860 रुपए को आपको बांटना है भाई, है ना, ABC में। तो A/B आपको दे रखा है 6:5, B/C कितना दे रखा है 10:9। तो मैंने जैसा पहले किया था ना वैसा आपको अब करना है, यानी कि इसको 10 बना दो तो कितना हो जाएगा 12, 10 और 9। तो इस रेशो में आपको क्या बांटना है 1860। ये किसके बराबर हो गया देख लो जरा, 31। तो 31 रेशो आपका इसके बराबर है, तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यू कैन कैलकुलेट, सी का हिस्सा, तो 9 6 540, तो 540 आपका आंसर है। 540 विल बी योर आंसर। अच्छा लग रहा है ना, मैं कर देखो यार, एक बार खुद करके देखोगे, मेरे कहने पर तो कर सकते हो यार, मैं कह रहा हूं खुद मैं बता दूंगा दोबारा, समझा तो करो आप। रिपीट करने से टाइम वेस्ट होता है, सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने हैं। मेरा उद्देश्य यही रहता है हमेशा कि मैं आपको इतने क्वेश्चन कर दूं कि आपको प्रैक्टिस के लिए कहीं और भटकना ना पड़े, ठीक है। चलिए तो इस चीज को समझो और आराम से पढ़ाई करो, है ना। मैं इस क्वेश्चन को बता दिया, आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा, सिक्के वाला क्वेश्चन है। कैसे करते हैं मैंने ये भी बताया था आपको, आंसर दे सकते हो आप। आपके लिए समय देता हूं, आप आराम से इसको अटेम्प्ट करो, 30 सेकंड का समय है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। चलिए टाइम सब हो गया। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, पहले उसका जवाब देना, फिर आसानी से आंसर आ जाएगा। यहां पे सिक्के दे रखे हैं, 480 सिक्के हैं। मैंने आपसे पहले भी बोला कि मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं और वो 1-1 रुपए के सिक्के हैं। तो कितने सिक्के हो गए, मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है ना, मेरे पास 10 रुपए हैं और 1-1 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो आप क्या करोगे, 10 रुपए हैं सर के पास, मैं 1 रुपए का भाग देता हूँ, 1-1 के तो सिक्के सर के पास, तो सर के पास सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 10, है ना। वही काम करना है। वो 10 रुपए क्या था, मेरा मान था। मेरा मान मतलब मेरे पास कितनी वैल्यू है, मेरे पास रुपयों की कितनी वैल्यूएशन है, तो मेरे पास क्या था, वो वैल्यू था। तो यहां पर भी वही काम करना है आपको। देखो जरा, यहां पे क्या बोला गया है कि 480 सिक्कों का ढेर है, जिसमें क्या बोला गया 50 पैसे, यानी कि आधा रुपया। भाई रुपए में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि रुपए दे रख, मतलब रुपए में हमें आसानी होगी ना, ठीक है। अरे गया, चलिए तो आधा रुपया 8 25 पैसे कितना है 1/4 रुपया, मैंने पहले ही बोला था, और 10 पैसे कितना हो जाएगा 1/10 रुपया। ये बात क्लियर हो गई। ये तो वैल्यू है आपकी, और आपसे बोला गया है कि ये सिक्कों की मान है, यानी कि 5 3 1। अच्छा मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था ना कि ये मेरी वैल्यू है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने सिक्कों का भाग दे दिया, मतलब 1 रुपए का सिक्का का भाग दिया तो 10। तो यहां पे भी अगर मुझे सिक्कों की संख्या बनानी पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने पड़ेंगे, तो मैं क्या कहूंगा, इसका भाग दे दो 1/2 का यानी कि 10, 1/4 का यानी कि 12, 1/10 का यानी कि 10। तो यहां पर इनका रेशो का किसके बराबर हो जाएगा, 480 सिक्कों के बराबर, क्योंकि ये सिक्कों की संख्या है। तो बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। और यहां पर आपका कितना आ गया 20 और 12। क्लियर हो रहा है ना मेरे प्यारे भाइयों, मुझे बताते रहना और परेशान मत हुआ करो, मैं बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें करवा दूंगा, लेकिन भरोसा रखना बस, क्योंकि अगर आपने भरोसा छोड़ा ना तो नुकसान बहुत होगा, है ना।
चलिए, तो यहां पर मैं ये कह दूंगा 1 बराबर 15 आया, और यहां पर सिक्कों की संख्या कितनी है, 98 के 10 रेशो, तो 150 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अच्छा लग रहा है ना, तो यार दिल से लाइक करो यार, 9326 लोग देख रहे हैं, दिल से लाइक करो अगर बनता है तो, अगर बनता है आपके मन से लगता है तो करो, ये मेरे लिए, मैं देखना चाहता हूं बस, इसलिए बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखो क्वेश्चन पता लग जाएगा कि लड़ाई कंसेप्ट लगेगा नहीं लगेगा, इसमें लगेगा क्योंकि रेशो का रेशो से लड़ाई करवा देंगे। जहां पे 2 रेशो आ जाए ना और इनके बीच में कंडीशन आ जाए तो लड़ाई कंसेप्ट लग जाता है। तो एक एक चीज करोगे ना तब समझ में आएगी, मैं सब समझा दूंगा आपको। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। ये 1:2 क्या है, वर्तमान आयु है, मतलब प्रेजेंट में हूं मैं अभी। ठीक है भाई, ये बात सही कही सर आपने। इसके बाद 5 साल पहले अनुपात दे रखा है ये, यानी कि 5 साल पहले का अनुपात क्या है, 1:3। इससे मैं अगर 5 साल घटा दूंगा तभी तो ये बना होगा। बहुत लॉजिकल बात है भाई, बहुत लॉजिकल बात है भाई। 5 साल पहले मतलब -5। ठीक है, चलिए अब तो मैं ये कैसा कह सकता हूं, लड़ाई कंसेप्ट क्या होता है, रेशो से रेशो की लड़ाई करवा दो, यानी कि 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 में से 5 एकम 5 जाएंगे तो 10, 1 रेशो बराबर 10। तो मैंने क्या कहा था, हमेशा ऊपर वाले रेशो की वैल्यू आती है हमेशा। 1 रेशो बराबर 10 है तो प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी, 10 और 20, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 और जोड़ दो इसमें, यानी कि 15 और 25, और इसका आंसर आ जाएगा 5 या 15 और 5 25, यानी कि 3:5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। क्लियर है, तो चुटकियों में कर पाओगे, तरीका पता लगेगा। अभी लग रहा होगा बहुत सारे बच्चे, मैं जानता हूं यार, आपकी दुविधा को भी मैं समझता हूं कि सर हमें यह पता नहीं चल रहा है कि लड़ाई कंसेप्ट कहां लगाना है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब मैं बहुत सारे प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। मैं पूरा काम कर रहा हूं, चिंता मत करो। मैं अभी लड़ाई कंसेप्ट के लिए एक और सेशन लेके आऊंगा, तो भरोसा है ना, वो रखो बस। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, खुश है ना। अगला क्वेश्चन ये है, अब करो इस क्वेश्चन को, जो मैंने तरीका बताया उससे करो। आपके लिए समय देता हूं, आराम से करके दिखाओ, 30 सेकंड का वक्त है, ये लीजिए। टाइम सब हो गया। और जो लोग कहते हैं लड़ाई कंसेप्ट सब में अप्लाई नहीं हो रहा, भाई ये मेथड है, नॉट ए ट्रिक, नॉट ए फालतू की चीज़, ये मेथड है, मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, चिंता मत करो। हर चीज़ का एक प्रूफ करने का वक्त होता है। आप क्वेश्चन भेजो, मैं करूंगा उनको उसी तरीके से। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो गलत समझ रहे हैं, तो गलत मत समझो, डेली क्लास लो पहले, तो जिनको एक्चुअल पता लगे कि चीज़ क्या है। आप एक दिन में आके किसी भी चीज को जज नहीं कर सकते, ये निश्चित तौर पे मैं बताना चाहता हूं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लीजिए। ए अनुपात भी कितना है, में 1 1 1, कुछ नहीं करना, गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 तिया 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। पे ध्यान दो और आंसर पे ध्यान दो, ठीक है, और समझो बात को, बस यही समझदारी वाली बात है और कुछ नहीं है। आप भी समझते हो। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। लाजवाब क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है भाई, है ना। बहुत प्यार से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, बस दिमाग आपका इस क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। समय आप लीजिए 30 सेकंड और करके दिखा दीजिए एक बार इसको। हो गया, टाइम सब हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए कैसे। ए बी सी की आय का अनुपात दे रखा है 2:3:4। अब मेरे दोस्तों, ये मेरा इनकम का रेशो है।
अब यानी कि देखो इनकम का रेशो अलग होता है। अब रेशो की मैंने आपको एक चीज बताई है और ये दे रखा है आपके सामने खर्च का अनुपात। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दे रखा है? 3:4:5। अच्छा ये बताओ, क्या ये रेशो और ये रेशो इक्वल है क्या? बताओ, कोई भी क्वांटिटी अगर मैं यहां गुणा करता हूं, यानी कि मैंने अगर x का गुणा कर दिया तो 2x, 3x और 4x, तो क्या ये भी 3x, 4x, 5x होगा क्या? बताओ, नहीं होता। मैंने पहली लाइन रेशो की ये पढ़ाई थी कि इसमें आय की यूनिट चल रही है, यानी कि इनकम बेस्ड चल रहा है, इसमें एक्सपेंडिचर बेस्ड चल रहा है। आप इसको बराबर नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, आपको ये y लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बराबर हो ही नहीं सकता ना। पहली बात तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। डोंट इक्वल बोथ दीज थिंग्स। तो आप इन चीजों को इक्वल कभी भी नहीं समझो, वो वैसी बात है भी नहीं, समझे क्यों? चलो यहां पे मैंने ये काम कर दिया, लेकिन हम इतना तो जानते हैं ना सर, क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है कि ए अपनी आय का 1/5 बचाता है। अच्छा ये बताओ, अगर ए अपनी आय का 1/5 बचाता है तो खर्चा कितना करता है? कॉमन सेंस। तो मैं ये कह दूं कि ए की इनकम ये है, ए की इनकम ये है, ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, तो मैं ये कह दूं कि 4/5 खर्च करता है, और ये खर्चा ही तो मेरा इसकी एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। हाँ या ना में जवाब दे दो भाई, मैंने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, बस इतना तो घुमाएगा ना क्वेश्चन, डायरेक्टली थोड़ी ना दे देगा आपको। तो ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, इसका मतलब क्या है? 4/5 खर्चा करेगा, और ये खर्चा ही तो इसका एक्सपेंडिचर का रेशो के बराबर होगा। तो एक्स और वाई का रेशो कितना आ जाएगा? एक्स और वाई का रेशो कितना आ गया? जल्दी से कैलकुलेट करो। तो यू कैन कैलकुलेट 15/8। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू 15 आ गई, वाई की वैल्यू 8 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 15 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? 24। और आपके कॉमन सेंस क्या कहता है? यार इनकम में से एक्सपेंडिचर जाएगा, वही तो सेविंग का रेशो आएगा, यानी कि 6 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है पहली बात तो ये आपका डायरेक्टली आंसर हो सकता है। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो प्यार से, नथिंग एल्स। क्वेश्चन यूं कह रहा है कि मैं हो रहा हूं सर, हो रहा हूं, लेकिन समझोगे तभी तो मजा आएगा। तो थोड़ा कॉर्पोरेट, थोड़ा सा चीजें समझ लो। मंडे से फुल फ्लैश एक्स्ट्रा भी क्लास लगवा दूंगा, चिंता ना करो, लेकिन समझो यार, मेरी बात को समझो, इस चीज को समझो। आगे चल रहा हूं मैं आपके लिए, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा का। अब जामा पहनाते हैं फटाफट से इन क्वेश्चंस को। अलजेब्रा की क्लास ले लिया करो भाई, आपकी एडवांस चल रही है 12:30 बजे, ये याद रखना, बताने होनी चाहिए। लापरवाह मत बनो बस, जिंदगी में कुछ भी बनो, चाहे लापरवाह मत बनो बस, क्योंकि वो खा जाएगा हमें, फ्यूचर को खा जाएगा हमारे। चलिए, तो यहां पे आप देखो, जितनी मेहनत करोगे उतना फायदा है। मैं ये जानता हूं दोस्तों, ये बना किससे होगा? x⁴ किससे बनता है? आप तो पता है यार सर, x² से बनता है। अब जिन्होंने नहीं लेगी ना, उनको तो ऐसा लग रहा होगा सर क्या रामायण है ये। और ये किससे बनता है? ये क्या होता है? अगर ये p है तो ये बनने के लिए ये किसके बराबर होगा? p² - 2 के बराबर होगा। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p² बराबर 119 + 2, यानी कि p² बराबर 121। p की वैल्यू आ गई 11। एक तो मेरी चीज निकल गई, 11 क्या निकला है? x² + 1/x² निकला है दोस्तों, बात समझ में आ गई? ये 11 निकला है। अब मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? x³ - 1/x³। तो ये किससे आता है? x³ - 1/x³ किससे आता है? जब मैं x - x को निकाल लूंगा ना, तब मैं इसको निकाल सकता हूं, वरना नहीं निकाल सकता। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि अगर x - 1/x बराबर अगर आपका p है, तो ये कैसे बनता है? p² + 2 से बनता है, बराबर 11। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, मतलब 3 आ जाएगी। p² बराबर 9, ठीक है। तो यहां पर p बराबर 3 आ गया, और अब इसको सॉल्व कर लो। यहां p 3 है, ये माइनस में है, तो क्या होता है? p³ + 3p। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा, -3p नहीं होगा, +3p होगा, याद रखना। तो p की वैल्यू 3 थी, तो 3 × 9 = 27 प्लस, और ये आ जाएगा 3 × 9 = 36 विल बी योर आंसर। और किन्हीं को ऐसा लग रहा हो ना, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ ही करवा रहा हूं, सब कुछ पढ़ाया हुआ करवा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने अनोखा ले लिया है, तो दोनों क्लास लिया करो। और जिनको समझ में आ रहा है ना, उनको इसलिए आ रहा है, और जिनको इसलिए नहीं आ रहा है कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो लापरवाही मत बरतो। 2 दिन मिलेंगे आपको, सैटरडे संडे, सारा रिवीजन कर डालो सारी क्लासेस का। बस 4 क्लास हुई हैं, कर सकते हो, भरोसा रखो, और प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। ये मैं चिल्ला के इसलिए कह रहा हूं कि समझो इस बात को। इस क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
चाहे x प्लस 1/x बराबर 2 है, ये तभी संभव है जब x 1 होगा। अब यहां चाहे कुछ भी आ जाए, x को 1 रखना है तो आंसर हमेशा 2 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो, यहां पर फर्क नहीं पड़ता, x को 1 रख दो बस, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब हम जानते हैं सर बिना समान चीज किए कैसे, ये क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा 12:30 बजे, टेंशन मत लेना, 12:30 बजे मैं क्वेश्चन कराऊंगा और नए आज। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि सर इसको कैसे करेंगे, तो मैं जानता हूं दोस्तों इसको m-2 मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर -2 कर दूंगा प्लस 1/m-2। अगर मैंने इधर -2 किया है तो 4 में से भी 2 घटाने पड़ेंगे, तो इसका मतलब m-2 प्लस 1/m-2 कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 2 हो गया। तो x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, ये अगर p है तो ये होता है p स्क्वायर -2, तो यहां पे भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 विल बी और आंसर। ठीक है, तो ये सारे लेवल लिया है मैंने, एक टेस्ट लिया है आपका, ऐसा मैं नहीं कर रहा ऐसे क्वेश्चन कराऊं, मैं आपको ऐसा लेवल करा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन टफ जैसे पेपर होता है, समझो यार, मैं समझदार थोड़ा सा तो हूं ना कम से कम, अगर यहां पे खड़ा हूं तो आप टेंशन ना लो इस चीज को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लो, अभी तरीका बताया था, सेम कंसेप्ट है, जब x माइनस 1/x बराबर 3 है तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इसका क्या, p³ प्लस 3p, तो आप यहां पे देख लगा सकते हो अपना 27 प्लस 9 36 आंसर आ जाएगा इसका भी। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन थे जो आपका स्कोर कर सकते थे क्विज में। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, मैंने आपको डायरेक्टली बताया था दोस्तों कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो इसका स्क्वायर क्या बनता है, x प्लस 1/x बराबर होता है 5 का स्क्वायर -2, क्योंकि प्लस से प्लस में कन्वर्जन है और बराबर है, तो ए बी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये आ गया 23, और सेकंडों में आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता दो, तो 23 का स्क्वायर -2 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर वो है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 527। मजा आ रहा है ना, ये चीजें वही हैं जो आप पढ़ चुके हो, ये सोचो अपने अंदर खंगालो कि कितना इंप्रूवमेंट होगा। यही प्रैक्टिस टेस्ट आपका अगले फ्राइडे को भी होने वाला है, तो ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है ना। अगर छोड़ा ना आपने तो छूट जाओगे, और गारंटी कह रहा हूं आप कितने भी रुपए खर्च कर लो, अगर ऐसा चीज मिल जाए ना आपको, इतने क्वेश्चन कोई करा दे तो लिख के दे देना मेरे को, सर ऐसा चल रहा है वहां पर। ठीक है, कितने भी रुपए खर्च कर लो भाई, ये लिख के कह रहा हूं मैं अभी आपसे। चलिए यहां पर देखो, यहां पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, मुझे ये तो निकाल लूंगा सर, लेकिन इससे पहले मुझे ये जरूरी है कि x प्लस 1/x क्या होगा। सर कैसे निकालें, यही है वो, लेकिन छिपा हुआ है, इसमें x का भाग दे दो, तो x स्क्वायर में x का भाग दे दो, -3x में x का भाग दे दो, प्लस 1/x कर दो, और 0/x कर दो, क्योंकि भाग दोनों तरफ दिया है ना आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 बटे x 0 ही होता है। तो ये x से x कट गया, ये x से x कट गया, तो देखो x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया, माइनस का 3 उधर चला जाएगा 3। अब तो निकाल सकते हो, वही वाली बात आ गई। तो ये क्या होता है, p³ माइनस 3p, क्योंकि यहाँ पे प्लस से प्लस में जा रहा है तो -3p होता है, अगर माइनस से माइनस में जाता तो +3p होता। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो अपना, 27 में से 9 जाएंगे तो 18, तो 18 विल बी और आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट ये था, ये लाजवाब क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान है, देखो कैसे चुटकियों में कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, जब बेस बराबर होता है, कि मैं ऐसे बताया था ना आपको m × n, तो इसकी मतलब क्या है, जब बेस बराबर हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, जल्दी से बताओ। जब बेस बराबर होता है तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं, तो कॉमन सेंस क्या कहता है, मुझे 5 बनाना है, तो ये 5 कैसे बनेगा, अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1/x², जो कि आप निकाल सकते हो अगर ये दे रखा हो, x³ प्लस 1/x³ का अगर मैं गुणा कर दूं तो मेरा ये ना बन जाएगा, क्या बन जाएगा ना। तो यही कंसेप्ट है, करके देखना, वैसे भी मैं बताने वाला हूं, सब बताने वाला हूं। आप पावर 6 भी बना सकते हो, पावर 7 भी बना सकते हो, 8 भी बना सकते हो, सब बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो। तो ये कंसेप्ट है, गुणा करके देखोगे ना चुटकियों में आंसर आएंगे, भरोसा करो इस चीज का, एक बार करके देखना अगर नहीं किया है तो किसी ने। ठीक है, तो एक बार इन देखो, x स्क्वायर का इससे करोगे तो x के बाद 5 बन जाएगा, फिर इसका इससे करोगे तो 1/x बन रहा है, करके देखना। 123 आंसर आ रहा है, वेरी गुड गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लीजिए, ये परसों ही कराया है मैंने क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये 3/2 है, यहां पे मुझे 2x बनाना है कैसे भी करके, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे व्यंजक में मैं 2 का गुणा कर दूं एक तरफ
और 2 का गुणा कर दूं दूसरी तरफ, तो उससे क्या होगा देखो जरा, उससे क्या बन गया 2x प्लस 2 इधर जाएगा तो ये 2 4 2 से 2 बार कट जाएगा और ये बराबर हो गया 3 के। अब कुछ नहीं करना, ये आ चुका है और ये फोटो है इसकी, क्यूब जाना है तो क्या होता है 3 का क्यूब माइनस 3p, मतलब ये आपका आंसर है 18। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, फोटो चेंज है आदमी वही है, फोटो चेंज है आदमी वही है। तो जो भी आंसर आ रहा है वो देख लेना, बड़ी बात नहीं है, वो चीज़ आप चेक कर ले, चेक कर लिया करो, ठीक है। अब चलते हैं अपने, एक और क्वेश्चन बचे हुए हैं बस, ये लीजिए, ये भी रिवर्स क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पर है, सेम कंसेप्ट पर है। इसको मैं आज बता दूंगा क्लास में, टेंशन ना लेना, 12:30 बजे वाली क्लास में इसको मैं डिटेल में बता दूंगा, और क्योंकि आज मैं इसी पे पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो वो तो लेते ही हो आप क्लास, तो कोई बताए दोहराया नहीं है। हाँ जी, ये सब समझ में आएगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा ना, मुक्कू पांडे, समझ में नहीं आ रहा सर मेरे को, ये क्या कर रहे हो, क्लास देख लो यार, कैसे समझ में आएगा, क्लास नहीं देखोगे तो कैसे आएगा बताओ। इसको भी आप कर सकते हो, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है 12:30 बजे वाली क्लास में। तो ये था आपका टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि अगले टेस्ट के लिए आप तैयार रहोगे। वाईफाई स्टडी ऐप पर आपको टेस्ट देना है थर्सडे, बृहस्पतिवार की शाम को आया करेगा और फ्राइडे को आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो 4 दिन में मैं पढ़ाऊंगा ना, वो टेस्ट में देता हूं, तो बहुत ही प्यारी तैयारी चलेगी। विश्वास कर सकते हो तो करो, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना, अगर अच्छी लगी है तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और सैटरडे संडे की ऑफ रहता है, तो सैटरडे संडे आपको ऑफ नहीं करना है, जो छूटा हुआ है ना वो रिवाइज करना है और नोट्स बनाने हैं। मैं चेक नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास अगर मेरे पे करते हो तो आपको ये खुद देखना है कि हम कितने पानी में और कितने नहीं हैं। अगर कहना मानोगे तो बहुत आगे जाना है आपको, ठीक है। तो चलता हूँ गाइस, उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी है। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज। मिलते हैं 12:30 बजे अलजेब्रा के रिवर्स क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे डेली क्लास ले सको। 2 क्लास चलती है, पता होना चाहिए। खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। चलिएगा।